चरण में भवानीपुर में बम्पर वोटिंग। शुभेंदु अधिकारी बोले बीजेपी 170 सीटें जीतेगी। बहुत बड़ा मेजोरिटी से आ रहा है। फिर भी कोई सीट कोई नंबर देंगे? सबसे नीचे का नंबर 170 प्लस होगा, ऊपर का नंबर पता नहीं। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, भवानीपुर में ममता चुनाव हार रही। हारेगा तो बीजेपी जीतेगा, पूरा हारना तय है। दादा राज्य फलाफल की होते हैं 7 वार्ड में मेरा लीड, 77 में उसको कुछ लूट मिले नहीं तो, लेकिन वो 70 मिला लेना मेरा वोट 70 का बार। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और 9 बजे तक तकरीबन 18.39% मतदान हो चुका है। मतदान की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि दूसरे फेज में भी मतदान का नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि पहले फेज में 93% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और आज तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 6 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि दिलचस्प जो वोटिंग सीट इस वक्त है वो है भवानीपुर की, क्योंकि भवानीपुर सीट में मैदान में कुछ शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी दिखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भवानीपुर सीट जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं और ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने सुबह जो है हनुमान मंदिर में दर्शन की दौरान जो समर्थक हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। इसी के साथ साथ उन्होंने आम जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने की भी अपील की और तमाम तरीके के बयान भी ममता बनर्जी और चुनाव को लेकर देते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, किस तरीके से मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और क्या कुछ नजारा देखने के लिए मिल रहा है, देखिए। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, सभी हिंदू बीजेपी को वोट करने जा रही हैं। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बता दें आपको कि भवानीपुर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, जहां से उन्होंने पिछले साल जीत हासिल की थी। ममता ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में उन्हें शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेता भवानीपुर में भी टीएमसी प्रमुख को चुनौती दे रही हैं और ऐसे में आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग कराने के लिए टीएमसी के नेताओं ने आर्टिफिशियल उंगलियां तक खरीदी है। अपने फोन पर ऐसी उंगलियों की तस्वीरें भी उन्हें दिखाई है जो ई-कॉमर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भवानीपुर में फर्जी वोटिंग करने के लिए टीएमसी के नेताओं ने कम से कम 700 नकली उंगलियां जो है खरीदी है। इस तरीके के आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। यही नहीं, उन्होंने तमाम तरीके का दावा भी किया। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और जो है मैं अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आया हूं। ममता बनर्जी बहुत सारे लोगों को लेकर यहां पर आई हैं। तमाम तरीके के बयान जो है इस वक्त वोटिंग के बीच दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर भी शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने तमाम चीजों का जो है जायजा लिया है, तमाम जो है उन्होंने चीजें देखी और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत करते नजर आए। क्या कुछ और कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। क्या हो रहा है? यहाँ इतना ये तो 163 है, ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु का कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए निर्वाचन इधर आदमी तो करबो एक बार वो दिखी है, डर रहा है। किससे डर रहा है, क्या वजह क्या? दादा हम लोग को खेल रहे हैं जी दादा, तो क्या ममता दीदी डर रही है? कितना बार बोलूंगा जी, काम करने दीजिए ना, मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ। दादा क्या कहना एक क्वेश्चन, जिस तरह से आप बूथ घूम रहे हैं, क्या अभी तक का परिस्थिति है? ममता बनर्जी खुद बैठ गई है जाके बूथ सेंटर में, क्या कहना चाहेंगे? बूथ सेंटर में जाके खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, वो उनको पूछिए ना। मैं मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं।
तो क्या मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है। 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठे हुए ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने को। यहाँ क्यों घुस रहा है? ये डराने के लिए हिंदू वोटर को। वो वार्ड 70 का एक बार जिक्र कर रही है। हाँ। अच्छा वोटिंग हो रहा है, ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। थोड़ा बारिश हो रहा है लेकिन मौसम अच्छा है। घर से निकल के वोटिंग कीजिए डेमोक्रेसी के लिए। साथ में अम्ब्रेला लेकर भी वोटिंग कीजिए। वोटिंग होना वोटिंग। दादा 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 ना बाबू दादा 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 एक मिनट दादा देखते ही बच्चन सही चित्र सोना सोनी देखा दादा ममता बनर्जी पहली बार घर से निकली है। ममता अरे उनको पूछिए ना भाई साहब। मैं बार बार डर है भवानीपुर हारेगा तो बीजेपी जीतेगा। पूरा हारना तय है। दादा राज्य फलाफल की होते 7 वार्ड में मेरा लीड। 77 में उसको कुछ लूट मिले नहीं तो लेकिन वो मिला लेना मेरा वार्ड 70 का तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस बीच में आपको बता दें कि टीएमसी एमपी जो है अभिषेक बैनर्जी, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी वोट करने के बाद कहा कि भाजपा ने 2021 में कहा था कि हर बार बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब भी चुनाव का नतीजा आए उल्टा हुआ है। सर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर बीजेपी नेताओं से पूछे कि हर बार जब उन्होंने भविष्यवाणी की तो टीएमसी के पक्ष में आकर ये कैसा हो गया। उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है उनका वोट मार्जिन पहले से ज्यादा बढ़ेगा और जनता जो है बंगाल की जनता को बीजेपी नहीं जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, सुनिए। I don't need to give any importance. He has come. Everyone is welcome in the land of Diamond Harbour. He came to gain some footage. However, his own footage has been released and it's out in the public domain, and his true character has been revealed. So it is my open challenge to BJP and all the observers that Mr. Gyanesh Kumar has deployed. Trinamool's vote share all over the state will increase, and as with regard to what you have been asking regarding Falta, the margin will also increase, the voting percentage will also increase, and the voting percentage of Trinamool will also increase. Yes, I will be in the Amtalas control group. I stick to my claim, what I said 1 year back. मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 में मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रहा है और 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इससे पहले आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने आज की वोटिंग को लेकर दावा किया था 170 सीटों से ज्यादा जो है सीट जीतने की बात उन्होंने कही थी। ये भी कहा था कि भविष्यवाणी कर पाना अभी संभव नहीं है, वोटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार भी रिकॉर्ड जो है वोटिंग दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में श्यामिक भट्टाचार्य ने भी बयान दिया था और उन्होंने भी कहा था कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा कर ही रहेगी। सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का। मैं लड़ने वाला हूँ। मैं कल ममता बनर्जी को हराऊंगा। मेजॉरिटी में आ रही है पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ा मेजोरिटी से आ रहा है। फिर भी कोई सीट कोई नंबर देंगे? सबसे नीचे का नंबर 170 प्लस होगा, ऊपर का नंबर पता नहीं। 4 में ही दीदी गई सरकार। तो क्या तृणमूल नाम कर कोई पार्टी नहीं रहेगा। जनता का तो ऐसा ही मूड है और जनता ठान लिया है। और जहां भी आप जाओ अब एक ही नजारा, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो और इस तरफ पूर्व मेदिनीपुर, सभी जगह लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। बोले बहुत दिन बाद हम लोग निर्भय होकर वोट दे सकेंगे। तो जैसा कि आपने बयान सुन लिया है और इसी के साथ साथ बम्पर वोटिंग की ओर बढ़ता बंगाल नजर आ रहा है। दूसरे चरण के मतदान में भी सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान हो चुका है, जो अब आप कह सकते हैं रिकॉर्ड मतदान के लिए एक अच्छा नंबर बताया जा रहा है। 93% वोटिंग जो है फर्स्ट फेज में हुई थी। कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज में ये वोटिंग और ज्यादा बढ़ सकती है और ये चौंकाने वाला निर्णायक साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर के इस आप कह सकते हैं रण में किसकी होगी जीत और किसे चखना होगा हार का स्वाद। हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर तमाम बयानों पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।